up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hi guys, welcome to my channel Travel and Terror with Bullet. गाइस, आज के जो कलेक्टिव मैसेजेस हैं ये मैं उनकी एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो बचपन से ही काफ़ी जिम्मेदार रहे हैं अपने कर्तव्य पे, बचपन से ही काफ़ी अवेयर रहे हैं, काफ़ी केयरिंग रहे हैं अपनी फैमिली के तरफ से। और जहाँ पर भी आप अगर फ्रेंड सर्कल में हो, जहाँ पर भी हो, बचपन से ही मैं काफ़ी एक केयरिंग और नर्चरिंग वाली एनर्जी आपकी देख रहा हूँ और बचपन से ही ये उनकी एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार रहे हैं। मतलब ये यहाँ तक की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि अगर आपके कोई भाई या बहन हैं तो बचपन में ऐसा होता था कि आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म आप खुद ही तैयार करके रखते थे रात को सोने से पहले, और आपके भाई बहन को आपकी मम्मी या पिताजी पीछे पड़ते थे ये सब करने के लिए। आपकी अगर बुक्स देखो, आपकी अगर हैंड राइटिंग देखो तो एवरीथिंग वाज नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। ये मैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ कलेक्टिव्स की जिम्मेदारियाँ ऐसे घर पे आ गई जिन्होंने बचपन से ही अपने माँ बाप को पैसा कमाने में हेल्प किया। चाहे अगर उनकी माँ अगर सिलाई का काम करती है, चाहे अगर उनके पिताजी ऐसे कुछ काम करते हैं, तो बचपन से ही वो कंट्रीब्यूट करते आए हैं अपने फैमिली की स्ट्रगल में। और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में अगर किसकी बात निकलती थी, भैया किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो आपका नाम आता था। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। तो बचपन से ही जो आपकी जो एक बैलेंस लाइफ रही है, एक केयरिंग और नर्चरिंग वाली लाइफ रही है, वो काफ़ी एक अटेंशन लेती थी सबका। और किन किन बातों में मैं ऐसे भी देख रहा हूँ कि जहाँ पर और कोई काम कर सकता था, आपका नाम ले लिया गया और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी थोप दी गई। वो सिलसिला भी चलता रहा। आपको अवेयरनेस थी जो मैं पिकअप कर रहा हूँ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन आपका हमेशा केयरिंग और नर्चरिंग वाला नेचर रहा है कि आपने कभी भी ऐसा ना बोलना सीखा नहीं है। ये जो मैं बचपन से जो एनर्जी जो मेरी अपनी खास कलेक्टिव्स की पिकअप कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जो ऐसी रही हैं आप लोग के लिए कि वो जो जिम्मेदारी वाला जो नेचर आपको बचपन से ही डाला गया था वो अभी भी चल रहा है। आपने काफ़ी संघर्ष देखा है। ये मैं कुछ अपनी कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ जो उनकी शादी की बात की है। मतलब आपके ससुराल में कुछ अनबन हो गई, आपके पार्टनर ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने आपका साथ नहीं दिया, रातों रात आपको वो घर छोड़ना पड़ा अपने बच्चों के साथ। काफ़ी एब्यूसिव वाला भी नेचर मैं देख रहा हूँ जो आपको बर्दाश्त करना पड़ा, मैनिपुलेशन वाला आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है। मोरओवर मैं फीमेल्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि उनको रातों रात अपने बच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ा बिकॉज उनके हस्बैंड्स काफ़ी एब्यूसिव थे। और मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये जो मैं पिकअप कर रहा हूँ कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर एक्यूज किया कि आप मर्द नहीं हो।
जो कि गलत था, क्योंकि वो औरत ही गलत थी। वो ये मैं काफ़ी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ। लाइफ चलती रही आगे, संघर्ष चलता रहा। आपने जो बचपन से सीखी थी, भाई कोई भी जिम्मेदारी का काम आपको दे दिया जाए, आप उसको अच्छी तरह हाथ में लेके उसको अंजाम देते थे। वो सिलसिला अभी तक चालू है। ऐसे भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आपके साथ ऐसी भी कुछ सिचुएशंस पास्ट में हुई हैं जहां पर आपने खुद कुछ रातें ऐसे निकाली हैं जहां पर आपके पास खाना नहीं था, लेकिन आपने फिर भी अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ मैनेज कर लिया था। मतलब ये टोटली एक जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, यहां पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपने बचपन से ही स्ट्रगल की है, जिम्मेदारी ली है, उसको अच्छे से अंजाम दिया है। लेकिन जैसे बड़े होते गए, आपकी वो जिम्मेदारी आपके ऊपर ऐसी ऐसी डाली गई, ये सोच के कि आप जिम्मेदार इंसान हो, इसको क्या है, ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगी। वो इतना हो गया कि आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ना शुरू हुआ, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। आपके इन लॉज ने आपका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि शादी के बाद की जो मैं कुछ कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि उनके सगे माँ बाप ने भी उनका साथ नहीं दिया, उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहनों ने भी साथ नहीं दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बच्चों का परवरिश किया है, जैसे तैसे करके बूंद 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 करके उन्होंने घड़ा भरा है। और आज मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी लाइफ से स्ट्रगल चली गई है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हो, कैसे निकल के आए हो, कैसे वो समय आपने काटा कि किसी इंसान को अगर वो सुना दिया जाए आपके शब्दों में तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ये मैं एक संघर्ष भरी एनर्जी मेरे कलेक्टिव की जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपका विश्वास हमेशा से रहा है ऊपर वाले के ऊपर, आप जो भी धर्म से आते हो, जो भी आप अपनी विश्वास रखते हो। मोर ओवर मैं जो देख रहा हूं, आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो, बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो। मतलब जो मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं, जो स्थिति से आप गुजरे हो, यहाँ तक मैं पिकअप कर रहा हूँ कि आपके छोटे बच्चे थे, ये फीमेल्स की मैं कुछ एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, जहाँ पर उनको अपना घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, कामकाज कुछ हो नहीं रहा था। कुछ लोगों ने भी उनको अप्रोच किया, भाई तुम आ जाओ हमारे साथ, थोड़ा हम लोग मस्ती मजाक करेंगे, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। और ये काफ़ी घिनौनी हरकत भी आपने एक्सपीरियंस की है, जो मैं कुछ फीमेल्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। यस, आप काफ़ी हताश हुए हो, काफ़ी रोए हो, काफ़ी आपने सवाल किया है अपने ईश्वर के साथ, भाई ये ऐसा क्यों है। लेकिन काफ़ी तलक समय तलक तो आपको जवाब भी नहीं मिल रहा था, संघर्ष चल रहा था। देखो, हम जब तक ये शरीर में हैं, संघर्ष रहेगा, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। ये ऐसे ही कार्मिक पैटर्न होते हैं। जब तक आपका शरीर है, शरीर को छोड़ने में भी स्ट्रगल होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो अभी भी जो मैं काफ़ी कलेक्टिव्स की जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, तभी जाके आप थोड़ा बहुत एक सुकून की सांस ले पा रहे हो। वो भी मैं कुछ कलेक्टिव्स की देख रहा हूँ, बाकी कलेक्टिव्स की तो अभी भी काफ़ी सिचुएशन वही चालू है, बचपन वाली जिम्मेदारियों की, भाई तुम अब काम करोगे, ऐसा करोगे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है,
कोई आता है, आप घर इतना अच्छी तरह सजा के रखते हो, भले सिंपल हो, है सजा के मतलब ये नहीं कि एकदम आडंबर, नीट एंड क्लीन एंड सब ऑर्गेनाइज इतना अच्छा रहता है कि कोई अगर आपके घर पे आ गया तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कोई घर पे रहता है कि नहीं रहता है, सब चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि बचपन से ही वो आपकी जो परवरिश रही है, आपका जो ये परवरिश से ज़्यादा मैं आपका खुद का नेचर देख रहा हूँ। सोचो आज के जो डाउनलोड मैसेजेस आए थे ये आप लोग के लिए, कलेक्टिव्स के लिए आए थे कि भैया ये संघर्ष रहा है, काफ़ी टॉर्चर रहा है, काफ़ी ट्रॉमा रहा है, लेकिन अगर आप ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो तो ये कंफर्मेशन मैसेजेस आपके लिए है कि आप अकेले ही सेना के बराबर हो, एक आर्मी के बराबर हो। आप इतना आपका स्ट्रांग विल पावर है, आप इतने स्ट्रांग हो। कार्ड से गाइडेंस लेते हैं, कार्ड्स और क्या बताना चाहते हैं हमको आपके इस जर्नी के बारे में, अभी कैसा है या आगे कैसा रहेगा। जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपके साथ मैसेजेस वो शेयर करता हूँ। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, प्लीज गिव मी some messages for my characters. What is the messages you want to give to my characters? Please sir. काफ़ी स्ट्रांग इंडिविजुअल इंसान हो आप, नो डाउट अबाउट इट, काफ़ी स्ट्रांग हो, नो डाउट अबाउट इट। आप देखो बचपन से ही ना एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी भाई बहनों के पीछे आपके माँ बाप पढ़ते थे, भाई रात को यूनिफॉर्म बना के रखो, स्कूल का बैग बना के रखो, बुक्स ऑर्गेनाइज करके रखो, लेकिन आपके पीछे उन्होंने कभी भी नहीं ऐसे पढ़े, आप खुद ही खुद वो करते थे। ये काफ़ी आपकी जो मैं देख रहा हूँ, और इसमें काफ़ी जेलसी का भी आपने सामना किया है अपने भाई बहनों के साथ, यहाँ तक कि आप दिखने में भी काफ़ी सुंदर थे, आप अपने आप को भी काफ़ी वेल मेंटेन करते थे, और वो काफ़ी जेलसी भी अट्रैक्ट हुई है आपके अपनों की तरफ से। दूर की तो बात छोड़ दो, ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। ये भी मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि जब भी आपकी शादी का टाइम आया तो काफ़ी रिश्ते आपकी तरफ आपके लिए आते थे, लेकिन किसी न किसी बात को लेके वो वर्कआउट नहीं होते थे, बिकॉज जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ वो जेलसी वाली एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, जिसने आपका काम बिगाड़ा था। भाई अच्छा कोई रिश्ता आ रहा है, शादी हो जावे, तो वहाँ पर भी मुझे फैमिली की ही कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी पिकअप करूँ जहाँ पर रिश्ता बिगाड़ा गया था आपका। आपको सब महसूस होता था, लेकिन आपकी जो बनावट इतनी पॉजिटिव है, इतनी स्ट्रांग है कि आप उन बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। देखते थे यस ये हो रहा है, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके वहाँ पर आप देखते ही नहीं थे भाई ऐसे कोई काम कर रहा है। ये आपका विश्वास था कि जो ऊपर वाला करेगा वो सही करेगा मेरे लिए। और आप देखो आपकी जो एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, आप ईश्वर के ऊपर ज़रूर विश्वास है आपका, आप मानते हो, आप चाहे जो भी धर्म से हो, बट एट द सेम टाइम आपका जो करंट दुनिया में रहन सहन है, जिसको हम बोलते हैं कि आप लॉजिक लगाओ भाई ये सही है या गलत है, एक रीजनिंग करो, वो आपका काफ़ी स्ट्रांग है। और काफ़ी लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ आज की करंट एनर्जीज में कि आपके आजू बाजू रिलेटिव्स आपसे मशवरा लेना पसंद करते हैं, बिकॉज वो आपकी इंटेलिजेंस है, वो आपका सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ नहीं है ईश्वर के ऊपर, वो एक अलग है। उसके अलावा भी आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो रीजनिंग है, आपको जो दुनिया को समझने का देखने का तरीका है, वो काफ़ी एक यूनिक है। ये यहाँ पर मैं ये बात पिकअप कर रहा हूँ।
अगर अभी नहीं तो आने वाले टाइम में मैं ये पिकअप कर रहा हूं कि आप वो मुकाम पे पहुंचने वाले हो कि जहां पर आपको काफी रिस्पेक्ट मिलने वाला है। जो स्ट्रगल आपने लाइफ में की है, जो लोगों ने नजरअंदाज किया है, जो लोगों ने अनदेखा किया है, काफी रिस्पेक्ट और प्यार आपकी तरफ आते हुए ये मैं देख रहा हूं। ये स्ट्रांग एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। आपकी बनावट ही ऐसी है कि यू आर अ फुल ऑफ पॉजिटिव। अगर मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ आपकी, अगर आपको एक सही इन्वायरमेंट और सही नरिशमेंट मिलती थी ना अगर, तो आपके जैसा कोई पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर होता ही नहीं था। इतने आप चार्ज्ड हो और आपकी जो पॉजिटिविटी बिल्डअप है, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते थे। लेकिन उसकी जगह पे जो भी आपने कार्य किया है, जो भी पॉजिटिविटी की है, यहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे कलेक्टिव स्कीम में जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने भाई बहन को बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। चाहे वो मेल, आप मेल हो या फीमेल हो, ये भी मैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। तो काफ़ी एक जिम्मेदार कैरेक्टर आपका निकल के आ रहा है ये रीडिंग में, बहुत ही स्ट्रांग। यस, आपकी ट्रॉमा रही है, आपकी स्ट्रगलफुल रही है, लेकिन फिर भी आपकी वो बनावट है कि आप अपने आप को उठा लेते हो, जोड़ लेते हो और किसकी हेल्प नहीं लेते इमोशन वाइज। यस, मे बी पास में कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली होगी, लेकिन अभी वो भी बेहतर हो रही है। मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम अच्छा पैसा है, लेकिन इतना है आपके पास कि आप अपना परिवार चला रहे हो बगैर किससे मांगे। काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि भैया हमसे बात करो, अपना शेयर करो प्रॉब्लम्स, कि हम आपको कुछ हेल्प कर सकें। आप सबकी सुनते थे, लेकिन दुनियादारी में आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी थी कि भैया आज ये प्यार से बोल रहा है, अगर हम इसके साथ शेयर करेंगे, ये इंसान है, कल को पलटवार करके ये मुझे ही मेरी गर्दन काटेगा। आपकी वो इंटेलिजेंस थी। तो इतने नीचे डाउन होने के बाद भी आपने अपने आप को वीक साबित नहीं किया दुनिया में। आप अपने प्रॉब्लम से खुद झेलते रहे, खुद रोते रहे, ईश्वर के साथ प्रार्थना करते रहे, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी इंटेलिजेंस की सिचुएशन होती थी, आप जो करते थे, जो वो आपको आगे निकलने में हेल्प करती थी। कुछ लोग होते हैं नया बिजनेस शुरू करते हैं तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एट द सेम टाइम ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ते हैं, भाई ऊपर वाला भी कुछ देखेगा। यस, नो डाउट वो देखेगा आपकी, लेकिन बनावट ऐसी, ऊपर वाला तो देखेगा, लेकिन पहले मैं तो अपना काम सही करूं। क्या मैं ये बिजनेस सही कर रहा हूं? क्या ये पैसे लगाना सही होगा? वो आपकी इंटेलिजेंस और लॉजिक और रीजनिंग इतनी अच्छी है, ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना वो आपका काम नहीं है। भैया अपनी अक्ल भी लगाओ, आप बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो, बहुत ही बैलेंस हो। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब एक आप अगर मैं बोलूँ तो यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल कैसे लाइफ अपनी जीनी चाहिए। और इसी की वजह से जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि अभी अगर वो नई सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में मैं काफ़ी रिस्पेक्ट आपके तरफ आते हुए देख रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को पॉडकास्ट में बुलाया जाए, हो सकता है कि देखो आपकी बातें तो अभी चलती रहती है, आपकी स्ट्रगल की, आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है वो चलती रहती है, आपको पता भी नहीं है। लेकिन कुछ हायर प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें कुछ होने वाली है आपके साथ, मेरे कुछ कलेक्टिव्स की, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, ये तो देखिए मैं बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लाइफ में क्या होता है किसके साथ। जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनकी अगर आप पास्ट की लाइफ देखो, बहुत ही स्ट्रगलफुल रही थी। ऐसी उनकी जो साथ हुआ है, हमें तो पता भी नहीं था जब तक
वो प्रेसिडेंट बनी और उनका नाम आया, उनका जो पास्ट लाइफ में आया, तभी हक्का बक्का रह गए कि वो लेडी ने कितना स्ट्रगल किया है, कितना, मतलब वो वाली मैं एनर्जीज यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी जो विश्वास है ऊपर वाले के पे वो एक तरफ, लेकिन जो इंटेलिजेंस है, जो रीजनिंग है, लॉजिक है, भाई क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, वो आप अच्छी तरह एक जांच लेते हो। आप जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर पेशेंट की नब्ज अच्छी तरह पकड़ ले तो उसका इलाज ठीक कर ले। आप में वो क्वालिटी है, आप किसी भी प्रॉब्लम का नस पकड़ लेते हो और उसको सॉल्यूशन देके उसको नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाने की हिम्मत आपने की है और कर रहे हो अभी। ये मैं एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to me? Can you send me? What are the messages you want to give from my collectors? What are the messages you want to give from my collectors? Can you please send me? पैसे की बहुत ही किल्लत देखी है आपने, मतलब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आप पाई पाई के मोहताज थे। ये भी मैं जैसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये कुछ मेरी खास फीमेल्स की एनर्जी में पिकअप कर रहा हूँ कि रातों रात उनको अपना ससुराल छोड़ना पड़ा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनका पति काफ़ी एब्यूसिव था, काफ़ी फिजिकल एब्यूज़ करता था आप लोग के साथ। ये मैं कुछ एनर्जीज पिकअप कर रहा हूँ। पैसे की प्रॉब्लम इतनी होती गई कि आपका जो हक का पैसा था वो तो आपसे छीन लिया, आपको नए तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आपको अपनी दुनिया बनानी पड़ी। आदमी एक बार दो बार बना के टूट जाता है, थक जाता है। आपने वो बार बार, आपके सामने सिचुएशंस ऐसी आती गई कि आप बिगड़ते थे फिर बनाते थे, फिर बिगड़ते थे फिर बनाते थे। नॉट गिव अप वाली एनर्जी में आ रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रांगली पिकअप किया कि अगर आप वाकई अपना यूट्यूब चैनल खोलो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो पॉजिटिव वे में, एक अच्छी तरह से, आप की बातें लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि आपके साथ वो सिचुएशंस ऐसी घटी है और वहाँ से निकल के आप आए हो और यहाँ पर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैंने पिकअप किया है। मतलब इतना भी आपके साथ हुआ है कि आप जो इतनी मेहनत करते थे, इतना जो काम करते थे, उसका फल इतना छोटा सा मिलता था आपको। मानो कि कोई अगर 10 घंटे काम करता है किसी भी कंपनी में, उसका अगर पगार 2000 है एक एग्जाम्पल के हिसाब से, आपने 10 घंटे काम किया, आपको 100 रुपये मिलते थे उसके। इतनी आपने पैसे की किल्लत देखी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो समय आपका ऐसा था। यस, आपने नाराजगी दिखाई है, दुनिया से नहीं, लोगों से नहीं, लेकिन आपके ईश्वर से, जो भी धर्म से आप आते हो, वहां पर आपने नाराजगी बताई है, क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ ऐसा है कि आप जब भी मूड खराब होता है, रोना होता है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, आप ईश्वर की तरफ जाते हो, उसकी सलाह मांगते हो, उसको प्रार्थना करते हो कि ये मेरा काम आपको करना है। आपकी वो नहीं है कि थोड़ा भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप 10 फ़ोन घुमाओ दोस्त यारों में, मुझे ये प्रॉब्लम है। आपका बिल्कुल ऐसे नहीं है। यू वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। इसी के लिए जो मैसेजेस आया था कि भैया आप इतने बहादुर हो कि आप अकेले ही सेना के बराबर। आपकी जो ब्लेसिंग है, जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, वो दे रहा है आपकी इंटेलिजेंस में, कि आपको अगर मैंने एक छोटी सी टोकरी में आपको सब्जी दे दी, भैया ये आपको बेचना है, ये बिकेगा तो आप खाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपको टोकरी दे सकता हूँ, टोकरी में कुछ सब्जियां हैं। आपकी इंटेलिजेंस की वजह से आपने वो टोकरी के सब्जियां बेची, लेकिन उसके साथ में आपने 10 टोकरी की और भी सब्जियां
धीरे 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 करके उसको अपने इंटेलिजेंस से बेच दी। हालांकि उसको फल आपको उतना नहीं मिलता था, लेकिन वो आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है। जैसे काफ़ी एमबीए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको अगर कंपनी दी जाए, आप उसको कैसे रन करोगे, कैसे एक्सपर्टीज करोगे, एक उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है। काफ़ी एमबीए स्टूडेंट्स वाले जाके इंटरव्यू लेते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं, जैसे चाय वाला हो गया, जैसे कोई रास्ते पे इडली सांभर बेच रहा है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस ऐसी है कि चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, बट उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से उनको अपना बिजनेस मैनेजमेंट वाला एक फॉर्मूला मिलता था। आपके अंदर वो कैलिबर है जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। कि आपने ऐसी कुछ फॉर्मूलाज अपने लाइफ में यूज़ किए हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट के बुक्स में भी नहीं होंगे, लेकिन आपको पता नहीं, एंड दैट इज जस्ट आपकी लॉजिक की वजह से, आपकी रीजनिंग की वजह से और आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, और आपका जो दृढ़ निश्चय है, जो मैंने पिकअप किया था पहले, कि यू आर अ वेरी स्ट्रांग विल पावर्ड ह्यूमन बीइंग, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। What are the messages you want to give to me? What are the messages you want to give to me? Collectors, what are the messages you give to my collectors? Can please tell me? गाइस, जो काइंड ऑफ देखो आपकी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, यस थोड़ी बहुत आपके हेल्थ में फ़र्क पड़ा है, कुछ लोगों की मे भी हो सकती है शुगर हो, थायराइड हो, बीपी वगैरह जो रेगुलर चलता है, आपको ना ऐसी छोटी छोटी इश्यूज है वो, लेकिन ओवरऑल आपके विल पावर की वजह से, आपकी एक एनर्जी की वजह से आपको हेल्थ के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मैं पिकअप कर रहा हूँ, और इसी की वजह से भी आप काफ़ी जेलसी अट्रैक्ट करते हो अपने ही फैमिली में। इनफैक्ट यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि अपने भाई बहन से भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ, आप बड़े हो और आपकी हेल्थ अच्छी है, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं जैसे मैंने बताया शुगर का या बीपी का, लेकिन उसी फैमिली में जो आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं, जिनके पास अच्छी खासी पैसा है, अच्छा खासा लाइफ है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, वो इस बात से बहुत कुड़ते हैं, और आपकी एनर्जी देख के तो उनको और भी जेलसी भी आती है। ये आपके खुद के अंदर के ही हैं, ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। काफ़ी ईवल आई का सामना करना पड़ता है आपको, लेकिन आपकी बनावट ऐसी है कि आप उसको टोटली एक रिजेक्ट कर देते हो, भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी इंटेलिजेंस है, और वही विल पावर आपको आगे अभी तक लेके आया है। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपका सोशल नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे आप एकदम अच्छी तरह बैलेंस लाइफ चलते हो, आपका सोशल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है अभी के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अभी अगर मैं देखूं, और ये जो लोग भी आपसे जुड़े हैं ये काफ़ी वफादार है आपसे। फ्रेंड सर्कल की मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, रिलेटिव्स की कम देख रहा हूँ, कि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अपना फैमिली के अंदर ही काफ़ी जेलसी रखते हैं लोग, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स में, लेकिन जब भी दोस्ती यारी की बात आती है, दे आर वेरी मच गुड विथ यू। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters? Can you please say that?
मे भी देखिए पास की जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, या तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ रहेगा जहाँ पर आपके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। मे बी आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दी थी कि आप वहाँ से निकल जाओगे, लेकिन आप जो वहाँ से निकले हो वो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके विल पावर की वजह से, कि मेरे अंदर काफ़ी ज़िंदगी है, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और वहाँ से निकल के आपने वापस दुनिया में कदम रखा है और अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करके उस पर जीत पाई है। ये भी काफ़ी चर्चा में है विषय कि भैया डॉक्टर ने तो इसके लिए जवाब दे दिया था, लेकिन ये वहाँ से निकल के आया, वहाँ से निकल के आई है, और देखो अभी लाइफ में कहाँ पर जा रही है। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। सो यू आर अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर सो मेनी पीपल। आप काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हो यंगस्टर्स के लिए, सीखने के लिए, एक बैलेंस लाइफ चलने के लिए, एक इंटेलिजेंस जो आपने यूज़ की है वो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। आप देखिए ईश्वर में मानते हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, नो डाउट अबाउट इट। आपके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लाइफ में हुए हैं जहां पर मैं पिकअप कर रहा हूं कि आपका टैरो कार्ड के ऊपर विश्वास काफी है। हालांकि आप खुद सीखना नहीं चाहते, लेकिन आपका टैरो कार्ड के ऊपर विश्वास काफी है। कोई देखिए कुंडली के ऊपर विश्वास करता है, कोई किसके ऊपर करता है, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे हो चुके हैं कि आपका टैरो कार्ड के ऊपर काफ़ी विश्वास है। वो जो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है काफ़ी अच्छा है आपका। लेकिन आप जब भी टैरो कार्ड की रीडिंग सुनते हो या कराते हो, उसके बाद भी आप अपना लॉजिक और रीजनिंग, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं टैरो कार्ड रीडिंग एज अ गाइडेंस ले लो, लेकिन वो सारी बातें आपको ऐसी सुन के करनी है नहीं, वो एनर्जी बेस्ड होती है। आपका एक्शन चेंज होगा तो वो एनर्जी भी चेंज होगी। ये आपकी बनावट है कि आप सुनते सबका हो, फिर अपना आप एक पक्ष रखते हो और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजंस लेते हो। ये मैं देख रहा हूँ गाइस। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी जो जिसकी भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी। और अभी तो आपकी ऐसी बनावट हो गई है कि क्या नया चैलेंज मेरे लिए लेके आओगे, मैं तैयार हूं, आ जाओ। वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो एरोगेंट नहीं बोलूंगा, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका है। आपने तो लगभग सब कुछ ही सैक्रिफाइस किया है अपनी फैमिली के लिए। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने कभी भी अपने ऊपर इतना जोर नहीं दिया। आप अगर सिंपल खाना खाओ, सिंपल कपड़े पहनो, लेकिन आप ये मेक श्योर करते थे कि जो आपकी फैमिली में है, आपके छोटे भाई बहन या बच्चे या आपके माता पिता भाई, उनको एक सही मिलना चाहिए। वो आपकी बनावट में यहाँ पर देख रहा हूँ। और गाइज, ये जो मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं, ये जस्ट रिकन्फर्मेशन मैसेजेस हैं कि आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है, जो पाथ है, वो आपने कुछ इस धरती से आने से पहले चूज किया होगा कि आप अपनी कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सको, और ये जन्म खत्म होने के बाद जो आपका जो होगा वहाँ पर कुछ आप एडवांस कर सको अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ आप लोग की। तो जो भी आपकी स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, बहुत ही हार्ड रही है, लेकिन वो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कार्मिक पैटर्न अपने न्यूट्रलाइज करने के लिए। मैं अगेन ये बहुत ही स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ कि आपने कोई भी, मतलब आपकी अगर कोई शायद बोल देवे कि मे बी ये पास्ट में हो सकता है, लेकिन अभी की जो एनर्जी है कोई बोल नहीं सकता भाई इस इंसान को हमने रोते हुए देखा है।
आप इतने, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतनी चार्ज है और इतनी पावरफुल है। What are the two card angel messages you want to give for my characters? What are the two card angel messages you want to give for my characters? What is the two card angel messages you want to give to my characters? Can be said now. देखिए, मैंने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में या अभी आपको नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव और रिस्पेक्टेड पर्सन, रिस्पेक्ट काफ़ी मिलने वाला है आपको या मिल रहा है अभी। और ये जो रिस्पेक्ट आपने खुद मेहनत से कमाया है, ये कोई आपकी मैनिपुलेटिव वाली रिस्पेक्ट अर्न करने की सिचुएशन नहीं है। ये जो आपने रिस्पेक्ट अर्न की है, प्योर आपके हार्डवर्क से आप यहाँ पर आके पहुँचे हो, प्योर इंटेंशन, और इतनी संघर्ष होने के बाद भी आपने कभी भी वो इंटेंशन नहीं रखा कि इसके लिए कि किसका नुकसान हो जाए, और उसके जगह पे भी आपको ये जो ब्लेसिंग मिली है कि आपके कार्य चलते रहे हैं, रुकावट आने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। आपको विल पावर में वो ब्लेसिंग और हीलिंग दी गई है कि आप जैसे उठ के खड़े हो जाओ। यहाँ पर ये एंजल मैसेजेस यहाँ पर ये बता रहा है। हो सकता है, देखिए, आने वाले टाइम में आपको कोई अप्रोच करे, कोई बिजनेस का कोई जॉइंट वेंचर आपको प्रपोज करे, ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। अगर आप कुछ बिजनेस का सोच रहे हो तो वो एक अच्छी साइन होने वाली है। और यहाँ तो अभी, यहाँ तो ये आने वाले टाइम में कोई आपको अप्रोच करे, आपकी क्वालिटीज़ देख के, आपकी इंटेलिजेंस देख के कि साथ में कुछ हम बिजनेस करते हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये एंजल गाइडेंस बता रहा है गाइस। वेरी इंस्पिरेशनल मैसेजेस आपके लिए आए हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, नमस्कार। आप जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, जो मेरे पास मैसेजेस आए थे आपके लिए। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, थैंक यू।